जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक वशीकरण साधना है। और ये एक स्त्री वशीकरण प्रयोग है। देखिए, वशीकरण का तात्पर्य क्या होता है? वशीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी भी अभीष्ट व्यक्ति की जो मानसिकता है उसको अपने नियंत्रण में ले लेना। यानी कि उस वशीकरण से प्रभावित होकर के वो व्यक्ति, उसकी एक अस्मिता खत्म हो जाती है। वह जो है अपने स्वयं को और अहम को भूल करके वो आपका दास बन जाता है और आपकी इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करने लगता है। लेकिन साधक वशीकरण का प्रयोग जो है अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, जो कि वो अनुचित ही है। किसी भी व्यक्ति को तन मन धन का लाभ उठाने के लिए अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो ये एक निंदनीय प्रयोग है। मेरा तो सुझाव यह है आपके लिए कि आप इसका प्रयोग अगर करते हैं तो सदैव परोपकार की भावना से ही करें, अन्यथा प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें हानि भी होने की संभावना रहती है। तो एक प्रकार से ये जो वशीकरण के प्रयोग होते हैं ये कब किए जाते हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा आपकी आज्ञा मान करके नहीं चल रहा है, वो गलत प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है, तो वहाँ आप वशीकरण करके उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। वो एक परोपकार का भी कार्य है और धर्म के अनुसार भी कार्य है। अगर आपकी पत्नी या पति छोड़ करके आपको किसी दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, आपका बसा बसाया घर, आपकी गृहस्थी, वो सब समाप्त होने के कगार पे है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो उचित है, वो अनुचित नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को अपने अंडर में लेकर के और उस पर गलत तरीके से एक लाभ प्राप्त करते हैं तो वो अनुचित है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा अब ये वशीकरण प्रयोग है, स्त्री वशीकरण प्रयोग मैं आपको देने वाला हूं, इसका मंत्र क्या है और इसको कैसे मतलब सिद्ध किया जा सकता है और प्रयोग इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, मंत्र ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, साबर मंत्र है और एक चमत्कारी मंत्र है। अगर ये आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं तो इसका वार खाली नहीं जाएगा, ये आप समझ लेना। अब इसको सिद्ध कैसे करना है? इसकी जो सिद्धि है, आपको किसी भी शनिवार से शुरू करना है। शनिवार की रात्रि में स्नान आदि करके और एक एकांत कमरे का चुनाव करें, वहाँ पर बैठ जाएं एकांत स्थान में, और आपको कुछ भी नहीं करना है, एक घी का दीपक जला करके रखें बस। ठीक है। एक हवन कुंड ले सकते हैं या कोई मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं जिसमें कि आप थोड़ी सी आग रख लें, कंडों की आंच रख लें, उपलों की रख लें या फिर कोयले की थोड़ी आग रख लें वहाँ पर। और जो मंत्र है उसको लोबान की आहुति आपको देनी है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लोबान ले लेना थोड़ा सा और उसको कूट करके थोड़ा चूरा बना लेना है, और एक बार मंत्र का जाप करेंगे और थोड़ा सा लोबान जलते हुए कोयले पर या उपले पर जो भी आग है उस पर आपको डाल देना है। ठीक है। तो आहुति आपको देनी है। केवल आपको 144 बार मंत्र का जाप करना है।
144 बार, और 144 आहुतियां आपको लोबान की अग्नि में देनी है। और जब आप धूनी दे लें तो उसके बाद में थोड़ा सा शहद ले लें, थोड़ा सा सीसी में थोड़ा सा शहद की आहुति दें, और थोड़ा सा मिष्ठान जो होता है उसकी भी आहुति दें लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से आप 21 दिन तक लगातार आपको ये प्रयोग करना है। इसी तरीके से आपको करना है प्रतिदिन। तो जब आपके 21 दिन संपूर्ण हो जाएंगे तो ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, अब मान लिया आपको किसी भी स्त्री को वशीभूत करना है, तो आप कैसे करेंगे? एक कोई भी फूल ले लेंगे आप, और उस फूल पर 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारना है। उस फूल पर फूंक मारनी है 7 बार मंत्र पढ़ के, और उस फूल को जिस स्त्री को भी सुंघा दिया जाएगा वो आपके वशीकरण में हो जाएगी, उसका वशीकरण आपसे हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई फूल कैसे सुंघाएं उसको, तो भाई वो तरीका भी क्या मुझे ही बताना पड़ेगा कि फूल कैसे सुंघाया जाए उसको? अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे फूल सुंघाना है, क्या आपका तरीका है। तो वो तो आप ही उस तरीके को आजमा सकते हैं ना, कि आप किस विधि से उसको ऐसा करें कि जो फूल सूंघ ले वो। अब वो विधि कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा है, कमेंट में पूछते हैं कि गुरु फूल कैसे सूंघाएं। अब लो जी, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या कि भैया फूल कैसे सूंघाना है? अरे फूल है, नहीं सूंघ रहा, फेंक दो। अब वो तरीका आप निकालें कि भैया आप कैसे सूंघा सकते हैं, कैसे वो व्यक्ति सूंघेगा उसको। तो वो तो खैर टाइम ही बताता है वो कि किस प्रकार से सूंघाना है या सूंघना है, तो वो आप कर लेना, सारी विद्या मुझसे मत कराओ। ठीक है। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और मंत्र मैं इसको वीडियो में भी दे दूंगा, तो आप वहां से नोट कर लेना। इसमें किसी तरह की कोई माला की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई भी किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। एक आसन डाल लेना अपने नीचे और बस स्टार्ट कर देना। नॉर्मल सी पूजा है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। मंत्र इस प्रकार से है। कामुर देश कामाख्या देवी, तहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल बिने लोना चमारी। जो इस फूल की सूंघे बांस, तिसका जीव हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े, लोग कुटुंब की लज्जा छोड़े। दुहाई लोना चमारी की, दुहाई धनंतर की छू। इस तरीके से आपको पूरा मंत्र बोलना है। और ये जब ये छू शब्द आया है तो छू शब्द बोलते ही और लोबान की आहुति आपको अग्नि में देनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब भाई इसमें कोई मीन मेक ना निकाले बिल्कुल भी। ठीक है। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, बहुत चमत्कारी मंत्र है। जब आप सिद्ध कर लेंगे और प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मेरे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी मैं मंत्र देता हूँ वो पूर्ण रूप से सक्षम ही मंत्र मैं आपको देता हूँ। तो इस प्रकार से ये मैंने वशीकरण साधना आपको बताई है, और मैं समझता हूँ कि वीडियो सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।